गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8D का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 का सारे पार्ट इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित समीकरण को 0 डिग्री और उससे ग्रेटर या इक्वल, इसको बोलते हैं ग्रेटर हो या उसके बराबर हो थीटा। अब या तो उसका मतलब थीटा का मान आप ये समझ लो कि 0 से और 90 के बीच में होना चाहिए, है ना। इस सिंबल का यही मतलब है। के लिए हल कीजिए और फर्स्ट पार्ट है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2 के। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 के। अगर हम ये जो 2 है, क्वेश्चन आप फिर से लिख लेना, ये जो 2 है इसको इक्वल के दूसरी तरफ सबसे पहले भेज दो। देखो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो है ही, ये वाला जो 2 है इसको ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास देखो cos और यहाँ पर cos थीटा, इसका जो स्क्वायर है ये यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका स्क्वायर, और यहाँ कितना आ गया 1/4। अब ये देखो 1/4, अगर इसको दोनों को आप अलग अलग इसमें से रूट हटाओगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपका अंडर रूट में देखो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, और 4 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हट जाएगा आपका 2। और cos 1/2 की वैल्यू होती है आपकी 60 डिग्री। टेबल में जाके आप चेक कर लो तो आप इसको लिख सकते हो cos थीटा बराबर 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, इसको बोलेंगे हम cos 60 डिग्री। देखो cos से cos कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री, है ना। अब इसका आप सेकंड पार्ट देखो सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये जो 3 माइनस का इसको इक्वल के दूसरी साइड भेज दो, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो गया किसके, 3 माइनस का दूसरी साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब फिर इसके साथ देखो 4 है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी साइड भेज दो तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3/4। अब इसका जो रूट है ये स्क्वायर, इसको दोनों में स्क्वायर इधर दूसरी साइड भेज दो। तो स्क्वायर हमने भेज दिया, दोनों के साथ अलग अलग लगा दो, यहाँ पर 3 हो गया और नीचे 4 हो गया। अब देखो 3 का तो रूट कुछ नहीं होता, 3 का तो वर्गमूल 3 ही है, लेकिन 4 जो है 4 आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में 3/2। और अब आपको मालूम है कि अंडर रूट 3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की, तो इसको लिख दो आप साइन थीटा बराबर कितना, साइन 60, है ना। तो साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री, है ना। अब इसका पार्ट थर्ड देखो पार्ट थर्ड है इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 के बराबर है ना। तो सबसे पहले तो देखो ये जो माइनस का है इसके 2 आंसर है, तो मैं दोनों आपको करके दिखाऊंगी। पहले ये जो माइनस का नंबर है इसको दूसरी साइड भेज दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया, देखो ये माइनस है तो इधर चला गया, प्लस का हो गया 1/2 साइन थीटा, प्लस का हो गया, है ना। अब यहाँ आपके पास देखो इधर 2 साइन है, इधर 1 साइन है, इक्वल के इधर उधर जब सेम नंबर होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, तो साइन से ये साइन कट गया तो 1 साइन लेकिन बचा, क्योंकि इसके पास 2 साइन थे ना, हमने तो 1 ही साइन काटा है। तो कितना हो गया यहाँ पर, ये साइन इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये साइन तो चला गया, साइन इक्वल्स टू हो गया 1/2, और साइन 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 की, तो इसको लिख सकते हो आप साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा बराबर हो गया आपके पास 30 डिग्री। एक मान तो आपका ये मिल गया, है ना। अब इसका दूसरा मान निकालने के लिए देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको क्या करो, देखो ये साइन स्क्वायर, इसको साइन को कॉमन ले लो, यहाँ पर इसको आप लिख दो फर्स्ट स्टेप, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, है ना। क्वेश्चन देखो हमारा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2
साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो, जब इसमें इसके पास भी साइन है ना, इसके पास भी साइन है, साइन को हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमने साइन को कॉमन ले लिया, तो जब साइन बाहर चला गया साइन थीटा, तो इसके पास एक साइन और था, तो यानी वो साइन अंदर बच गया, और क्या -1/2, ये वाला साइन तो बाहर चला गया, इक्वल्स टू में 0 हो गया, है ना। अब इसको क्या करो, ये जो आपके पास साइन 1/2 है, इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वल के दूसरी साइड भेज दो तो डिवाइड हो जाएगा। इसको वैसे का लिख दो साइन थीटा और इक्वल्स टू 0, ये यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है, नीचे चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, साइन -1/2। अब किसी की भी वैल्यू 0 हो गई नीचे तो वो खत्म हो गया, यानी वैल्यू कितनी निकल आई, ये निकल आई हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, और साइन थीटा वैल्यू हो गई, यहाँ से देखो ऐसे लिख दो आप साइन 0, तो साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा कितना मिल गया हमें 0 डिग्री। इसके दो मान मिल गए, एक 0 मिल गया और एक 30 डिग्री, है ना। अब इसका पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में है √3 + 1, फिर tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 है हमारे पास, है ना। अब अगर आप देखो तो देखो, सबसे पहले ये जो tan है, tan को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ वैसे का वैसे लिख दो, पहले तो ये ऐसे लिख दो tan स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन आपके पास माइनस का हो गया, tan को √3 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 3/3 और tan, है ना, tan थीटा, फिर साइन प्लस का लग गया यहाँ पर, लेकिन देखो प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस का है ना, तो माइनस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी ये प्लस है आपका, ये माइनस का हो गया, tan 1 tan, है ना, tan थीटा, और यहाँ हमने लिख दिया √3 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप देखो कि ये tan और ये tan एक साथ कर देंगे तो ये सेम बन जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दो, यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा और इस वाले को इक्वल के इधर ले आओ, यानी माइनस का ये बन गया हमारे पास, देखो tan थीटा, ये वाला हमने इक्वल के इधर लिख दिया। अब इसके बाद ये वाला नंबर लिख दो, यानी माइनस का √3 tan थीटा और प्लस √3 इज इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब इसके पास देखो 2 tan है, इसके पास एक tan है, तो tan को आप कॉमन ले लो, तो हमने tan थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिल गया हमारे पास, इसमें से 2 tan था, एक tan चला गया, तो एक tan थीटा बचा, इसके पास बाहर चला गया, तो ये कितना बचा, -1 बचा, है ना। यहाँ पर देखो इसको, इसमें √3 आप बाहर ले लो, यहाँ हमने ले लिया √3, तो इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा tan और यहाँ प्लस, ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल्स टू में 0 हो गया। अब आप देखो, अब यहाँ आपको देखो 2 शून्य का आपके मिल गए, क्या क्या, एक देखो tan -1 और एक tan थीटा माइनस √3, दोनों को आप एक साथ लिख दो। सबसे पहले हमने लिख दिया tan थीटा -1, इसको पहले लिख दिया, फिर दूसरा लिख दिया, ये देखो tan थीटा और -√3 इज इक्वल्स टू 0। उसको आप नाम दे दो समीकरण 1। समीकरण नाम देने से क्या होगा कि जब आप इसका सेकेंड स्टेप करोगे तो यहीं से समीकरण आप इसको उठा लेना, है ना। अब ये देखो, ये जो आपके पास नंबर है, इसमें एक नंबर को ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको दूसरी साइड भेज दो, तो हमने लिख दिया यहाँ tan थीटा -1 बराबर हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको दूसरी साइड भेज दो, तो 0 है, नीचे चला गया तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो गई या मल्टीप्लाई हो गई तो ख़त्म हो गया, यानी tan थीटा -√3, तो ये तो आंसर इसका 0 हो गया। तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया tan थीटा -1 बराबर 0 हो गया, है ना। अब ये देखो, ये माइनस का 1 है, इसको दूसरी साइड भेज दो, यानी tan थीटा माइनस है, दूसरी साइड चला गया तो 1 हो गया। अब tan में 1 की वैल्यू कितनी होती है, 45, तो यानी लिख दो आप tan थीटा बराबर tan
45 डिग्री है ना। तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री है ना। अब एक आंसर तो इसका आपका ये हो गया है ना, लेकिन बुक में 2 आंसर है, तो दूसरे आंसर के लिए समीकरण 1 से उठा लो, लिख दो समीकरण 1 से है ना। अब समीकरण 1 आपका क्या है, उसको फिर से लिख लो यहाँ पर। समीकरण 1 है आपके पास tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका समीकरण 1 आपने इसको माना था। इस बार हमने इसको दूसरी साइड भेजा था, इस बार इसको दूसरी साइड भेज दो, तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ आप मिल गया आपका, देखो tan थीटा माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, और इस बार इसको नीचे भेज दो, यानी tan थीटा माइनस 1 है ना। 0 हो गया तो खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, tan थीटा, और ये देखो ये रूट माइनस का इधर चला गया तो प्लस का रूट हो गया। अब tan में √3 की वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ लिख दो आप tan थीटा बराबर tan 60, tan से tan आपका कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री है ना। अब इसका पार्ट 5 देखो पार्ट 5 है हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 है ना। तो देखो इसको क्या करो, जो माइनस का cos है इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस का cos थीटा हो गया है ना। अब अगर हम इसको लिख दें कि 1 इंटू साइन, अगर हम साइन को इसको लिख दें 1 इंटू साइन, तो देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कोई फर्क तो इसमें होगा नहीं। इसको आप लिख दो 1 इंटू साइन थीटा बराबर हो गया आपके पास cos थीटा है ना। अब इसको करने से क्या हुआ, 1 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, ये बन गया हमारा cos थीटा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। तो दूसरी साइड अगर आप 1 नहीं भी रखोगे तो इधर आपको कुछ वैल्यू माननी पड़ेगी ना, तो हमने 1 ही मान लिया, और यहाँ हो गया ये साइन थीटा। अब cos और साइन मिलाकर बनता है cot, यहाँ लिख दो आप कि cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है हमारा cot थीटा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पर इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा। अब cot थीटा में 1 की वैल्यू होती है cot 45 की, तो यहाँ आप लिख दो कि cot, यहाँ हो गया आपके पास cot थीटा बराबर 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका cot 45 डिग्री, cot से cot कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 45 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इसके मैंने 5 पार्ट थे, 5 पार्ट इस वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चंस आपको नगीन प्रकाशन के देने की कोशिश करूँगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बच्चों।